हर सा हीरा छाड़ के करें आन की आस, तीन रयमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। नागरमलवाच चौपाई। धन्य धन्य गुरुदेव दीन दयाला, करुणा कर काटियो मम जाला। महा अंध घोर अज्ञान, बधिक ज्ञान ताहि समभान। जा अज्ञान कर अति दुख पायो, जन्म आदि भव मोह दिखायो। अज्ञान जन जुई संसारा, मम आरोप्यो मोह मंझारा। जपा कुसुम की लाली जैसे, स्फटिक मणि में भासे तैसे। तिम अज्ञान रचत है जोई, निज स्वरूप में भासे सोई। श्री गुरु कृपा तुमरी होई, निज स्वरूप असंग लख जोई। नभ उपाधि तेजिम असंगा, कल्पी तिमे नमो पर संगा। कल्पित अधिष्ठान में जोई, अधिष्ठान को दोष न कोई। रज्जु भुजंग मरुथल नीर, अधिष्ठान में दोष न धीर। तिम आत्मा में मिथ्या जोई, होत प्रतीत न हानि कोई। अद्वैत निर्विकल्प मम रूप, गुरु करुणा कर लखो अनूप। टीका। राजा नागरमल जो अब शिष्य है, वह गुरु से उपदेश सुनकर ज्ञानी हुआ। वह अपना अनुभव गुरुजी के सम्मुख कहता है, हे गुरुजी, आप धन्य हो। आपकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। मेरी बुद्धि अति तुच्छ है, आपकी महिमा अपार है। इसका किस प्रकार वर्णन करूं। आप दीन दयाल हो। आपने अति कृपा करके मेरे अज्ञान जनित मोह रूपी जाल काटे हैं। महा अंधकार रूपी ज्ञान जो मुझ में था, उसका नाश करने में समर्थ आप ज्ञान रूपी सूर्य हो। उस अज्ञान के कारण मैंने जन्म मरण आदि अनेक भीषण दुख पाए थे। जन्म के प्रताप से उसका नाश हुआ, ज्ञान के प्रताप से उसका नाश हुआ है। अब मैंने जान लिया है कि अज्ञान जनित जो संसार दिखाई देता है, उसने मेरे स्वरूप में आरोपण किया है। जैसे जपा कुसुम की लाली स्फटिक में प्रतीत होती है, वैसे ही अज्ञान रचित पदार्थ मुझ में अन्यथा ही प्रतीत होता है। हे सतगुरु जी, आपकी कृपा से मैं निज आत्मा स्वरूप को सब प्रकार के विकारों से असंग देखता हूँ। जैसे आकाश, धूल, धूप, बादल आदि सब उपाधि से असंग हैं, वैसे ही देह आदि उपाधि व उसके धर्म, सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि से मैं असंग हूँ। क्योंकि अज्ञान जन्य कलिप अधिष्ठान में प्रतीत मात्र जो भान है, वह कल्पित वस्तु का भान अधिष्ठान को नहीं बिगाड़ता। जैसे रज्जु में सर्प व मरुस्थल में जल प्रतीत होता है, परंतु रज्जु में सर्प प्रतीत रज्जु को विषय युक्त नहीं करती और मरुस्थल में जल की प्रतीत धरती को गीला नहीं करती। ऐसे ही आत्मा में अज्ञान के प्रताप से जगत ब्रह्म हेतु हुए स्वरूप की कुछ हानि नहीं होती। इसलिए हे सतगुरु जी, आपकी कृपा से मैं यह जानता हूँ कि मेरा स्वरूप अद्वैत, निर्विकल्प, सच्चित आनंद निर्विकार है। कविता।
सर्व का निखेध कर आत्मा स्वरूप इक, विद मुख कर नहीं आत्मा से आन है, मृत के विकार घटमट मृत रूप, जैसे आभूषण कंचन होते भिन्न नहीं मान है, जल के कलोल जो तरंग फैन बर्फ जल, सर्व लोह रूप हथियार ज्यों जिम हानि है, स्वप्न की सृष्टि सभी दृष्टियों ते भिन्न नहीं, तैसे सब दृश्य एक चेतना पहचान है। टीका। सब जगत का निषेध करके अद्वैत आत्मा को हमने निश्चय किया है। हे सतगुरु जी, मुख्य विधि के कारण भी एक आत्मा ही सिद्ध होती है। जैसे मिट्टी के विकार घड़े मटके आदि अनेक प्रकार के कार्य से मिट्टी का ही रूप है, मिट्टी से अलग नहीं। जैसे अनेक प्रकार के आभूषण कंचन रूप ही हैं, कंचन से अलग नहीं। जैसे जल के कलोल तरंग फैन बर्फ आदि जल से अलग नहीं, उसी का रूप है। जैसे सब हथियार लोहे के रूप हैं, लोहे से अलग नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि चेतना दृष्टा से भिन्न नहीं, सब दृष्टा की ही कल्पना है, ऐसे ही सब प्रकार का दृश्य चेतन रूप ही है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि जो त्रिपुटी प्रतीत होती है, वह एक ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं। ऐसे विधि मुख्य करके ही सब ब्रह्म है। कवि उवाच। दोहा। ब्रह्म ज्ञान को पाए कर भूपत भयो निहाल, जन्म मरण भव जगत के नासे सर्व जंजाल। टीका। सतगुरु महाराज से उपदेश सुनकर ब्रह्म ज्ञान को पाकर राजा नागरमल बड़ा निहाल हुआ, क्योंकि जन्म मृत्यु के भय देने वाला उसका अज्ञान ब्रह्म ज्ञान से नाश हो गया। जो अज्ञान सब दुखों का जाल है, उसका नाश हुआ और ब्रह्मानंद स्वरूप में उसकी स्थिति हुई। कवित। सर्व दुख मूल भव सिंधु को अगाध है, ताके तारण को एक गुरु ही जहाज है। सतगुरु की कृपा से संशय सर्व नष्ट होत, सतगुरुओं की कृपा कर सरे सर्व काज हैं। सतगुरुओं की कृपा कर जनक पाए राज योग हैं, सतगुरुओं की कृपा से धुर पाए अटल राज हैं। कहे हीरा दास जग जन्म ताको सफल भयो, गुरुओं के प्रसाद ब्रह्मानंद में विराज हैं। टीका। सर्व दुखों का मूल अज्ञान है। जन्म मृत्यु आदि दुखों के भय का समुद्र अथाह है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। उसके पार करने को एक सतगुरु का उपदेश ही जहाज है। गुरुओं के बिना कोई समर्थ नहीं। मैं क्या वस्तु हूँ, परमेश्वर किसको कहते हैं, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा। अनेक संशय सब सतगुरु की कृपा से नष्ट होते हैं। सतगुरुओं की कृपा से सब काम पूरे होते हैं। सतगुरु की कृपा से राजा जनक ने राज में ही योग पाया है, क्योंकि कर्ता व भोक्ता होकर भी सबसे असंग होकर राज भी किया और कोई दोष भी नहीं लगने दिया। यह भी सतगुरुओं की कृपा से है। सतगुरु की कृपा से ध्रुव ने अटल पदवी पाई है। हीरादास जी कहते हैं, जगत में उन व्यक्तियों का जन्म सफल है जो गुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मानंद में विराजते हैं। वे व्यक्ति ही धन्य हैं। कवित। गुरु के समान जगदाता नहीं और कोई, शिष्य समान कौन भिक्षुक बताइए। दाता सोई जाके दान तोट नहीं आवे कभी, भिक्षुक है सोई दान पाई के अघाइए। करुणा मुदिता मैत्री उपेक्षा को देवे, गुरु सच
और शील संतोख भी दिवाइए। धर्मार्थ कामना मोक्ष देवत है, दान गुरु ऐसो दाता, कौन त्रिलोकी माही पाइए। टीका। गुरु के समान दाता जगत में कोई नहीं और शिष्य के समान भिक्षुक भी जगत में कोई नहीं, क्योंकि जगत में दाता वही प्रधान है जिसका दिया हुआ दान कभी नहीं घटता, और भिक्षुक भी वही है जो दान को पाकर संतुष्ट हो जाए, अधिक इच्छा कुछ ना करे। सो ऐसा कौन सा दान है? ऐसा दान सतगुरु जी देते हैं, वह करुणा, मैत्री, उपेक्षा, सत्यशील, संतोष आदि देवी संपदा के गुण शिष्य को देते हैं। गुरु इस प्रकार के दाता हैं। इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 पदार्थ सतगुरु देते हैं। इन पदार्थों को पाकर सब प्रकार की तृष्णा दूर हो जाती है। जगत के पदार्थ नाशवान होने से बार बार तृष्णा लगाते हैं, परंतु गुरुओं का दिया हुआ दान, देवी संपदा के ये गुण निकुटे नहीं वरन बढ़ते ही जाते हैं। और इन पदार्थों में जो मोक्ष गिना है वह 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का मोक्ष है: श्लोक, स्वरूप, समीप, संयुक्त। श्लोक यानी विष्णु लोक में निवास और दिव्य पदार्थों का भोग। स्वरूप कहिए विष्णु जैसा रूप होना, भृगलता ना होनी, यानी विष्णु की छाती पर भृगु मीनी द्वारा लात मारने से पड़ा हुआ निशान ना होना। समीप यानी विष्णु के निकटवर्ती होना। संयुक्त यानी विष्णु से अभेद होना, अर्थात ब्रह्म रूप होना। इस 4 प्रकार के मोक्ष के देने वाले गुरु ही हैं, इसलिए गुरुओं के समान दाता जग में और कोई नहीं। गुरुओं की महिमा बेअंत है, कुछ कथन में नहीं आती। कवित। गुरुओं से वहीन, कर्महीन, लीन कष्ट मार, वार से वहीन, मीन जैसे तड़फे है, मानुष को जन्म ही व्यर्थ खोए मूड, कूड़ अध्यास रूपी फांस में फसाए हैं। सुत वित दारा मह ममता अध्यास कर, हंता अध्यास मिथ्या तन में कराए हैं। बिन गुरु शरण अध्यास दूर ना होई, गुरु ते विमुख नर अधोगति पाए हैं। टीका। गुरु से विहून विमुख पुरुष अति कर्महीन, मंद कर्मों वाले होते हैं। उन मंद कर्मों के बल से वे अनेक प्रकार के कष्टों में लीन होते हैं। जैसे जल के बिना मछली दुखी होकर तड़पती है, वैसे ही गुरु बिना शांति नहीं आती। गुरु से विमुख मनुष्य अपना जन्म व्यर्थ ही खोता है और मोह रूपी फांसी में फंसा रहता है। दारा, सुत, मित्र, वित्त, गृह आदि में ममता अध्यास और मिथ्या तन में हंता अध्यास करके अनेक जन्म जन्मांतरों का कष्ट पाता है। गुरु की कृपा के बिना अज्ञान दूर नहीं होता। इस प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति अधोगति को पाता है। सीखो वाज दोहा। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जो एह 4, दियो दान गुरु आप ही, मुहि वर्तो कहे प्रकार। टीका। हे सतगुरु जी, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा किसको कहते हैं? इनका कैसा व्यवहार करना है? कृपा करके मुझे समझाओ। दोहा। दुखियन के दुख को हरे, दयाधार कर चित, करुणा इसका नाम है, निश्चय धर कर प्रीत। टीका। हे शिष्य, दुखी जन को देखकर उनके दुख को दूर करना, चित्त में धारण करके दया करना, इसका नाम करुणा है। दोहा। अनि सुख साधन हेर कर, मन में होए आनंद, मुदिता ताको कहत हैं, निश्चय धर फरजंद। टीका। हे शिष्य, अन्य व्यक्ति के जो सुख का साधन धन
आदि विभूति है, यानी सुख के साधन सत्य कर्म आदि को देखकर आप आनंदित होना, इसे मुदिता कहते हैं। दोहा। संता संग प्रेम को अधिकारी सो प्रीत, सतगुरु साथ सुहृदयता मैत्री की यह रीत। टीका। हे शिष्य, संतों के सत्संग में प्रेम और सत्संग के अधिकारियों के प्रति मित्र भावना और सतगुरुओं में सहृदयता यानी अति प्रेम भावना, इसका नाम मैत्री है। दोहा। निंदक कृतघ्न दुष्ट जन करें सर्व का त्याग, उपेक्षा इसका नाम है सुनो सिख बड़भाग। टीका। हे शिष्य, निंदक यानी दूसरों की निंदा करने वाला, कृतघ्न यानी दूसरों द्वारा किए उपकार को भूलने वाला और झूठे छली कपटी व्यक्तियों का त्याग करना, इसका नाम उपेक्षा है। राजा नागरमल उवाच। दोहा। बड़ो राज यही जो है, सो मैं अर्पयो गुरुदेव, करो राज प्रभु आप तुम, मैं करहूं पद सेव। टीका। राजा नागरमल गुरु की कृपा होने से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर आनंद सहित प्रार्थना करता है। हे गुरुजी, यह जो राजपाट की बहुलता है वह मैं आपको अर्पण करता हूँ और तन मन धन की आपको अर्पण करता हूँ। मैंने आपसे सत्य स्वरूप की प्राप्ति की है, जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। हे प्रभु, आप यह राज करो, मैं आपके चरणों का दास आपकी सेवा करूँगा। श्री गुरुवाच। दोहा। करो राज एह आप तुम, संचो करो ना कोई, मैं मेरी संकल्प तज, मैं तू आह ना दोई। टीका। गुरुजी कहते हैं, हे राजन, राज्य तुम स्वयं ही करो। शिष्य कहता है, गुरुजी, यह राज्य तो मैंने आपको दे दिया। तब गुरुजी कहते हैं, हे शिष्य, तू इस मैं मेरी संकल्प को त्याग कर देख, तो मेरे तेरे स्वरूप में कोई भेद नहीं। दोहा। नागर मल कर जोड़ कर, ठाड़ भयो कर प्रीत, कृपा कर श्री गुरु कहो, राज करन की रीत। टीका। तब राजा नागरमल हाथ जोड़कर खड़ा होकर प्रार्थना करता है, हे सतगुरु जी, पहले तो मैं अज्ञान जनित अहंकार सहित राज करता था, अब आपकी कृपा से मुझे राज करने की रीति समझाओ। श्री गुरुवाच। दोहा। भक्ति मुख्य धर ज्ञान, दृढ़ बर्तन रखो वैराग, दया सर्व परिपाल्यो, दुष्टों करो त्याग। टीका। हे राजन, भक्ति को मुख रखकर संतों की सेवा करना और दृढ़ निश्चय होकर ज्ञान चित्त रखकर सब ब्रह्म रूप ही है, यह लखना और वैराग को बरत कर जगत के पदार्थों को तुच्छ जानना। दोहा। राजे जनक समान तुम, करो अपना राज, प्रारब्ध वश भोग है, नहीं आन कछु काज। हे पुत्र, राजा जनक के समान तू अपना राज कर। पूर्व के जो कर्म हैं उनका फल प्रारब्ध है, उसके आश्रित शरीर के भोग अवश्य भोगने हैं। उनको भोग कर शरीर को त्याग कर तू निर्विकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। दोहा। राजा लाग्यो राज में, गुरु की आज्ञा मान, तब रविदास आए निज विश्राम। टीका। तब राजा नागरमल गुरु की आज्ञा से राज करने लगा। रविदास जी अपने स्थान पर वापिस आ गए। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण गुरु स्तुति नाम चतुर्दशो अध्याय। जो बोले सो निरपै, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।